ये है मेरा ब्रांच आईडी लॉगिन मैनेजर। यहाँ से आप लोग NSDL का जो पैन कार्ड होता है वो बना सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। और ये आईडी आप लोग को अगर चाहिए तो ठीक है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम प्रोवाइड कर देंगे ये आईडी। बाकी इसमें जो प्रोसेस है ठीक है, वो किस तरह से पैन कार्ड वगैरह बनता है और किस तरह से पैन कार्ड करेक्शन होता है इसमें। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये इसका इंटरफेस है ठीक है, और ये जो है इसका पेन सेंटर भी बोलते हैं कि ये पेन सेंटर ब्रांच आईडी है। और ये फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन है और यहाँ से आप लोग बना सकते हैं, जितना भी पैन कार्ड अगर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। चलो लॉगिन कर लेते हैं। देखिए इसमें एक ये प्रॉब्लम अभी आ गया, तो ये इसका ठीक है लॉगिन अभी कहता है कि अनेबल टू मेक आईडी काइंडली कॉन्टैक्ट टीन फैसिलिटी। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है ठीक है। अभी ये जो बता रहा है तो इसमें जो होता है कि एक एप्लीकेशन होता है जो NSDL का, पहले उसको रन कराना होता है तभी लॉगिन होगा। तो यहाँ हम अभी लॉगिन कर रहे थे, ये लॉगिन नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है कि एक एप्लीकेशन इसके लिए होता है NSDL SS यूज़र, इसे पहले रन कराना होता है। ये मेरा रन हो चुका है, अगर देखना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ मेरा शो हो रहा है NSDL का ठीक है, तो यहाँ ये शो हो रहा है। अब हम इसको फिर से लॉगिन करते हैं और यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। इसको फिर से हमें ठीक है एक बार सर्च कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले का ही लॉगिन मैनेजर सर्च कर लिया और यहाँ से फिर से इसे लॉगिन करते हैं। इस बार हम सबमिट करते हैं, तो यहाँ देखिए मेरे नंबर पे OTP आ गया है। अब इसको इंटर करना है। अभी हम भेजते हैं OTP और यहाँ से OTP मेरे नंबर पे आ गया है और इससे हम ठीक है डाल लेते हैं। मेरा लॉगिन हो गया है। अब यहाँ आप लोग को दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहले एक्सेप्टेंस में इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A, इससे हम नया पैन कार्ड ठीक है अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 49A से। तो यहाँ से हम नया पैन कार्ड ठीक है पेपर बेस्ड बना सकते हैं। जैसे कि होता है कि कस्टमर का ठीक है जो पेपर बेस्ड बनाते हैं उसमें यहाँ से हम पहले स्लिप जनरेट कर लेते हैं। स्लिप जनरेट होने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है कि वो स्लिप को ठीक है वो डॉक्यूमेंट जितना भी है वो सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और स्लिप को भी स्कैन करके इसके दूसरे पोर्टल पे ठीक है अपलोड करना होता है। तो इस तरह से हम अपलोड करके जैसे भेजते हैं तो वो मेरा ठीक है कुछ दिनों में ठीक है 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद
और यहाँ से हम इसको ओपन करके फिर से जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ ओपन हो जाएगा। नेट काफ़ी स्लो है इसलिए। ये ओपन हो गया है। इसमें एक चीज़ है कि ये जो लिमिट देख रहे हैं ये मेरा बैलेंस है इसमें, और इसमें 107 रुपया कटता है एक पैन कार्ड पे। तो इसमें पहले पैसा नहीं कटता है। जैसे कि हम अब अगर यहाँ से फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दें, ठीक है, जब तक मेरा लास्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक मेरा ये पैसा नहीं कटेगा। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तभी ये पैसा मेरा यहाँ से कटेगा। और बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जितना भी होता है उसमें क्या होता है, पहले ही जैसे फॉर्म इसको, ठीक है, ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा फॉर्म फिलअप के लिए, तो वैसे ही पैसा यहाँ कट जाता है। अगर फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ तो वो, ठीक है, कुछ देर के बाद वापस रिटर्न हो जाता है या कभी, ठीक है, ज़्यादा समय भी ले लेता है। तो इसमें यही होता है कि पहले आपका इसमें पैसा नहीं कटता, और बाकी जो पेन जो होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उसमें आपका पहले ही पैसा काट लिया जाता है। तो इसमें आप अगर यहाँ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ से होता क्या कि फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपका पैसा तब तक नहीं कटेगा जब तक आप सबमिट नहीं करते हैं। तो जैसे कि यहाँ अगर इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, या और किसी चीज़ के लिए, ठीक है, यहाँ पैन कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ से वो सारे ऑप्शन दिया हुआ है, चूज़ कर सकते हैं कैटेगरी। और यहाँ हम इंडिविजुअल और यहाँ जो नाम है कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, हम एक डमी, ठीक है, लेते हैं नाम, ठीक है, हमने लास्ट नाम ले लिया, ठीक है, और यहाँ इसमें फर्स्ट नेम अगर है उसके पहले रिया के पहले कुछ है, ठीक है, या लास्ट फर्स्ट और मिडिल नेम, ठीक है, होता है तो उसमें से कुछ है तो हम दे सकते हैं, जैसे कि रिया कुमारी। तो इससे से कोई भी, ठीक है, नाम है उसके अगर हम यहाँ देना चाहते हैं, ठीक है, और फर्स्ट नेम हो गया, और यहाँ ये हो गया। अब यहाँ जो है हमें सेम वही जो कार्ड पे प्रिंट करना है तो वही नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम जो होगा, ठीक है, जो भी नाम फादर्स का नाम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, और मिडिल नाम है तो वो भी डालना है। ठीक है, इस तरह से हमने डाल दिया। अगर फर्स्ट नेम है, ठीक है, तो फर्स्ट नेम यहाँ हम लास्ट में, ठीक है, डाल दिए। कुछ भी हम ऐसे बता रहे कि इसका नाम फर्स्ट नेम कैलाश है और लास्ट नेम पासवान है, तो कुछ भी डाल सकते हो। ये हम आपको समझाने के लिए किसी का रियल डॉक्यूमेंट का हम नहीं डाल रहे हैं, हम अपने हिसाब से कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अब मदर्स नाम हमें यहाँ, ठीक है, नहीं डालना है, क्योंकि अगर फादर्स का नाम हमें प्रिंट करना है तो मदर्स का नाम ज़रूरी नहीं कि डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ
अगर जिसमें सिर्फ 2005 है या 6 है, 2000 है, तो उसमें एक एक डाल देना है और लास्ट में 2000, मान लो कि हम इसे 2000 डाल दिए, ठीक है। और यहाँ जो है ISD कोड, ठीक है, डाल दो, ठीक है, अकाउंट पे। और यहाँ टेलीफोन नंबर जो भी है, ठीक है, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर जो भी है, ठीक है, डाल दो, ताकि आपको जैसे ही पैन कार्ड आपका आ जाए बन के, डाक के थ्रू आता है, तो आपको, ठीक है, कॉल करके इन्फॉर्म कर सकता है। और यहाँ ईमेल आईडी जो डालना है वो, ठीक है, खुद का डालना है। अगर आप पैन सेंटर चला रहे हैं या पैन कार्ड ये सब काम कर रहे हैं, तो उस पर आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है, 2 दिन में, ठीक है, आ जाता है पैन कार्ड, ठीक है, ई पैन कार्ड बन के। उसको प्रिंट करके अगर कस्टमर को ज़रूरी है, ठीक है, तो आपने ईमेल आईडी लॉगिन करके उसका वो ई पैन कार्ड डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके दे सकते हैं और उसका काम, ठीक है, 2 दिन के अंदर, ठीक है, उसका हो जाएगा। यानी अगर बैंक में मांग रहा है तो बैंक में, ठीक है, जेरोक्स आप निकाल के दे दीजिए, उस जेरोक्स से उसका काम हो जाएगा। और बाकी 7 दिन में पैन कार्ड घर पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ ईमेल आईडी डालना है, ठीक है, जो भी ईमेल आईडी है, हम कुछ भी डालते हैं, xyz@gmail.com। इस तरह से जो भी ईमेल आईडी है, ठीक है, वो ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना है इंडियन, और यहाँ आज आके, ठीक है, नाम जो आधार कार्ड पे है, नेम एज आधार, जो आधार पे जो नाम है वो इसी तरह इसमें भी डालना है। जैसे कि इसका रिया कुमारी था, तो हमने रिया कुमारी डाल दिया। और ये कहाँ आना है, झारखंड, तो बिहार झारखंड जहाँ भी, ठीक है, जहाँ का है, तो वहाँ का एड्रेस हम दे देंगे। यानी डिस्पैच कहाँ होना है, किस स्टेट में होना है, उस स्टेट का नाम, फिर आधार, ठीक है, आधार या प्रूफ, RA प्रूफ यानी रेसिडेंस प्रूफ, ठीक है। पहले तो हम यहाँ आधार सेलेक्ट कर लेते हैं, आधार नंबर, ठीक है, डाल देते हैं कोई भी आधार नंबर डाल दिया। और यहाँ RA, यानी RA मतलब रेसिडेंस एड्रेस, यानी जहाँ आप रहते हैं वहाँ का, ठीक है, रेसिडेंस एड्रेस में आप देखिए कितना कितना ये इंडियन रेसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पहले इसको यहाँ से हट गया है, ठीक है, यहाँ से झारखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। और रेसिडेंस RA एड्रेस यानी इंडियन, ठीक है। फॉरेनर के लिए नहीं चूज करना है, फॉरेनर होता है विदेशी, तो यहाँ इंडियन। और उसके बाद यहाँ प्रूफ मांगेगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार दे सकते हैं, राशन अगर है तो राशन कार्ड डाल सकते हैं, और भी है पेंशनर हैविंग, ड्राइविंग लाइसेंस है, और भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इतना है। तो हम आधार कार्ड ले लेंगे क्योंकि आधार कार्ड सबके पास होता है। यहाँ आधार कार्ड प्रेस करेंगे, आधार कार्ड आ जाएगा। एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड लेंगे, ठीक है। और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड ले लिए। 107 रुपया यहाँ से कटेगा, ठीक है। उसके बाद हमें फिजिकल और ई पैन कार्ड दोनों चाहिए। फिजिकल और ई पैन कार्ड ही सिलेक्ट रखना है। अगर यहाँ ई पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो हमें 72 रुपया, ठीक है, यहाँ लगेगा। ई पैन कार्ड के लिए सिर्फ ईमेल आईडी पे हमें मिल जाएगा और वो फिजिकल कार्ड बन के नहीं आएगा, तो 72 रुपया लगेगा, ठीक है। और ई पैन कार्ड आपको मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें फिजिकल लेना है, तो फिजिकल प्लस ई पैन कार्ड दोनों हमें मिल जाएगा। तो यहाँ 107 रुपया इसके लिए कटेगा। बाकी यहाँ एरिया कोड, ठीक है, जो भी है एरिया कोड वो डाल देना है, ठीक है।
जो भी रहेगा आप लोग का एरिया कोड, ठीक है, अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मेरा एरिया कोड क्या है, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है इंडियन, ठीक है, इंडियन सिटीजन, ठीक है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, हम झारखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ सिटी, आप अपना सिटी, ठीक है, जो भी होगा तो वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। और सिटी चूज़ करने के बाद यहाँ बहुत सारा आपको मिल जाता है इस तरह का। तो इसमें से आप जो, ठीक है, यूज़ करना चाहते हैं, ये जैसे कि यहाँ इसका PTN WC61, तो यहाँ आपको मिल जाएगा एरिया कोड, ठीक है, AO टाइप और रेंज और AO नंबर। तो यहाँ नीचे वाला ऊपर वाला जो आपको, ठीक है, आपके लिए जो होगा आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक यूज़ कर लेना, ठीक है, आपका पैन कार्ड, ठीक है, बन जाएगा। तो जो भी जैसे PTNC61 यूज़ करना है तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। PTNW61, तो अगर चूज़ करना है इसको तो यहाँ से या तो इसको नंबर को याद कर लो या तो इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, आगे यहाँ से चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है, फीमेल। और यहाँ से डेमोग्राफिक पे क्लिक करना है। अगर हम ये डेमोग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आधार से ऑथेंटिकेट करके, ठीक है, हमें बताएगा कि ये आपका डिटेल्स सही या गलत है, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अब देखते हैं क्या कर रहा है। कहता है डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन एरर आफ्टर सम टाइम्स, क्योंकि इसमें हमने जो डिटेल्स फिल करा है, ठीक है, वो, ठीक है, जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट का नहीं, हम बताने के लिए, ठीक है, ये एक डेमो लिए हैं। तो इसमें से आपको सही डालना है, डेट ऑफ बर्थ भी सही डालना है, नेम भी सही डालना है, ठीक है, जिस तरह का नाम है उसी तरह डालना है। अगर नेम में मिस्टेक होगा तो भी नहीं बनेगा पैन कार्ड, अगर एज में मिस्टेक है तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। और जिसका भी पैन कार्ड बना रहे हो, ठीक है, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कितना ऐसे लोग होता है जिसमें कि सही उम्र नहीं होता है, चेंज करा लेता है, और पुराना वाला जो आधार कार्ड होता है उसमें उम्र कुछ और होता है, और जो उसमें डॉक्यूमेंट में चेंज करवाया उसमें कुछ और होता है। तो जो पुराना वाला है अगर उससे बनाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर अपडेट हुआ है आधार तो नया वाला आधार उसका, ठीक है, लेकर बनाना है पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डेमोग्राफिक यहाँ सक्सेस हो जाता, तो हम यहाँ प्रोसीड करते, प्रोसीड के बाद सबमिट आता, सबमिट कर देते, यहाँ मेरा स्लिप जनरेट हो जाता। और स्लिप जनरेट होने के बाद, ठीक है, उस स्लिप को प्रिंट कर लेना है या तो सेव कर लेना है, ठीक है। अगर प्रिंटर से कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है तो क्या करना है, सेव कर लेना है बाद में, ठीक है, प्रिंट निकाल के उस स्लिप को, ठीक है, प्रिंट जो आप जिस स्लिप को निकाले हैं, ठीक है, उसको और जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसे अटैच करना है। जैसे कि जो फॉर्म 69A है, ठीक है, 49A है ये वाला फॉर्म, ठीक है, प्रिंट, इसमें दो पार्ट होता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसका फॉर्म 49 का जो है इसका दो पेज होता है, और ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पेज प्रिंट कर लेना है और उस पर फोटो चिपका लेना है। और एक फ़ोटो पे, ठीक है, आधा, ठीक है, उंगली फ़ोटो पे और आधा उंगली फ़ोटो के नीचे यानी पेपर पे, ठीक है, थंब लगवाना है, और फ़ोटो के नीचे और थंब यानी दूसरे फ़ोटो के नीचे थंब लगवाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम अभी बताएंगे किस तरह से करवाना है। जैसे कि ये हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद उसमें, ठीक है, फॉर्म फिलअप करके जो पेपर में, ठीक है, जितना भी डिटेल्स है वो फॉर्म पेन से फिलअप कर लेना है सारे डिटेल्स, और उसमें आधार कार्ड अटैच कर देना, और जो स्लिप निकला है उस स्लिप को भी अटैच कर लेना है। उसके बाद क्या करना है,
वो सारे डॉक्यूमेंट को, ठीक है, जो इसका अगर स्टील सिटी से हम ये पेन सेंटर लिए हैं तो स्टील सिटी है, क्या बोलते हैं, स्टील सिटी का जो है बैक ऑफिस जो है उसमें जाके आप लॉगिन करके वहाँ से, ठीक है, उसको अपलोड करके सेंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। अगर वो भी जानना है तो हम बताएंगे, ठीक है, दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये अभी हम स्लिप निकालने के लिए बता रहे हैं। तो इतना करने के बाद ये मेरा स्लिप निकल गया है, ठीक है। अब ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो बताते हैं। जैसे हम नेट से ही एक पैन फॉर्म 49A इमेज में आके दिखाते हैं। देखिए ये कोई भी एक कंप्लीट हम ऊपर वाला ही दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये फोटो चिपकाया हुआ है, तो इस पे जो देना है तो थंब और, ठीक है, फोटो पे भी आना चाहिए और पेपर पे भी आना चाहिए, और यहाँ सिग्नेचर करना है इस फोटो के नीचे इस बॉक्स में, और जो भी डिटेल्स है वो भरना है। और यहाँ जो हम बताए थे एरिया कोड एओ टाइप, ठीक है, और जो भी है यहाँ एओ नंबर, वो सारे रेंज कोड है, ठीक है, वो सारे इसमें डालना है जो वहाँ डाले थे, ठीक है। जैसे कि हम पहले स्टेट सेलेक्ट किए, फिर किस सिटी से हैं वो सिटी सेलेक्ट करके उस एरिया का जो कोड था वो कोड हमने, ठीक है, लिख लिया था, और फिर उसको इसमें लिख देना है, वही सेम कोड लिखना है। बाकी फिलअप करने के बाद ये इसमें आधार कार्ड वगैरह अटैच कर लेना है। तो इसमें आपको फिर स्लिप जो निकला है उसको भी अटैच कर लेना है। इसमें हो जाता है आपका ये दो पार्ट हो जाता है, फॉर्म का दो पार्ट होता है, ठीक है, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो दोनों फॉर्म को फिलअप करना है, यानी दोनों ऊपर और नीचे का फॉर्म फिलअप करके, ठीक है, उसमें आधार अटैच करना है, और ये इसके साथ स्लिप अटैच करके स्कैन करके इसको, ठीक है, अपलोड करना है। तो वो भी प्रोसेस हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ इसका दो पार्ट है, ये वाला फॉर्म में दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला है और ये वाला नीचे वाला है। तो यहाँ भी साइन अगर करता है तो यहाँ भी साइन करवा लेना है, यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ कॉर्नर पे दूसरे पेज में, और यहाँ भी साइन होगा, ठीक है। साइन जो करता है साइन करवाना है, जो अंगूठा देता है अंगूठा ले सकते हैं, और यहाँ फोटो के ऊपर, ठीक है, फोटो के ऊपर थोड़ा सा फोटो पे रखना है अंगूठा, और थोड़ा नीचे इस जगह पेज पे भी आना चाहिए अंगूठा। तो हमें अंगूठा ले लेना है, और उसके बाद ये सारे फिलअप करके, ठीक है, अटैच करके डॉक्यूमेंट इसको स्कैन करके भेज देना है। अब भेजना कहाँ है, ठीक है, तो हम बता दिए थे कि बैक ऑफिस जो है हम स्टील सिटी से लिए हैं, तो स्टील सिटी बैक ऑफिस लिखते हैं, बैक ऑफिस। तो ये बैक ऑफिस का, ठीक है, ये है, और यहाँ से लॉगिन करेंगे 6E4F3B लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हो गया है, ठीक है। लॉगिन होने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस रहेगा, और यहाँ से क्या करना है, हमें पहले एक एप्लीकेशन जो SSCL वाला है, ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है, डाउनलोड करना है यहाँ से। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से दिखेगा। दिखाते हैं ये वाला SS
PU, ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन है, इसको ओपन करना है। तो इसमें ये फैसिलिटी है कि जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ लॉगिन के लिए पूछा जाएगा, जो आईडी बैक ऑफिस का है जो अभी ओपन किए थे, जो इसका आईडी है, ठीक है, वही आईडी और पासवर्ड, ठीक है, इसमें डालना है और ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन जैसे होगा तो इसमें आएगा, इस पहले पेन ऊपर में लिखा लिखा रहेगा, पेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट या टाइप करना है अपने से, जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप में है वो टाइप करना है, उसके बाद सर्च पे स्कैन पे, ठीक है, क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो वो सारा डिटेल्स उसका आ जाएगा, ठीक है। यानी स्कैन का जैसे स्कैन करेंगे ना तो उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंटर में, ठीक है, रख देंगे। यानी टॉप का पहले रखेंगे तो टॉप का स्कैन कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड पेज करेंगे, थर्ड पेज करेंगे, उसके बाद स्लिप का भी स्कैन कर लेंगे। सारे स्कैन करने के बाद, ठीक है, इसको फिर फोटो मेन पेज पे, सामने वाले पेज पे फोटो रहता है, फोटो को क्रॉप कर लेना है और सिग्नेचर को भी उसमें क्रॉप कर लेना है और फिर सेव कर देना है। तो इसमें साइज़ नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है, जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ नहीं बनाना पड़ता है, बाकी ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है यहाँ से। जैसे कि हमने सारे काम कर लिया, स्कैन वगैरह कर लिया, वो अपलोड हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो इसके अंदर अपलोड जैसे हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आके, ठीक है, हम एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल्स है वो मांगेगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ आगे डबल डाटा एंट्री में, ठीक है, डबल डाटा एंट्री में और न्यू पेन, ठीक है, तो यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट यहाँ शो होने लगेगा और उस पर क्लिक करके हम उसे उसका एड्रेस, ठीक है, जो भी है वो फिल करके सबमिट करेंगे, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट था उसको अपलोड करके, ठीक है, सबमिट करेंगे तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। इतना सा ही काम करना है, बाकी 2 दिन के बाद मेरा, ठीक है, ईमेल आईडी पे पैन कार्ड, ठीक है, हमें मिल जाएगा और कस्टमर को हम इस तरह से दे सकते हैं प्रिंट करके। तो ये काफ़ी इजी है, अगर नहीं समझ में आया इसमें, ठीक है, तो हम, ठीक है, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको फुल इसका यानी सारे प्रोसेस A to Z चाहिए तो हम, ठीक है, आपको ज़रूर बनाएंगे, हम सारे प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं काम इस पे, और ये, ठीक है, काफ़ी बेहतर, ठीक है, इसमें काम काफ़ी स्पीड कर सकते हैं। बाकी जितने भी CSC वगैरह में जो रहता है पैन कार्ड वगैरह बनाने के लिए, उसमें थोड़ा लफड़ा है, उसमें फ़ोटो का साइज़ KB में बनाओ, डॉक्यूमेंट का साइज़ अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो भी अपलोड नहीं होगा, फ़ोटो का साइज़ बड़ा हो गया तो भी अपलोड नहीं होगा, ठीक है। पहले उसका साइज़ बनाओ और उसमें टाइमिंग रहता है, टाइमिंग, ठीक है, ज़्यादा हुआ तो भी, ठीक है, एक्सपायर हो जाएगा सेशन पेज का। तो बहुत सारा लफड़ा होता है उसमें, ठीक है। अगर स्पीड काम कर रहे हो तो जल्दी से, ठीक है, उस साइज़ बना लो, पहले ही बना लो, ठीक है, तब फिर आप उसको फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठो। तो उसमें काफ़ी लफड़ा होता है और इसमें बिंदास रहो, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप काम करते रहिए और काफ़ी फास्टली काम हो जाता है इस पर। तो इस पर अगर 100-200 भी फॉर्म अगर आपके पास है तो आपको ये नहीं लगेगा कि काफ़ी भारी काम आ गया मेरे पास, 100 पैन कार्ड कैसे इस पे बनाएंगे। तो आप 100 पैन कार्ड को भी, ठीक है, आसानी से बना सकते हो इस पे 1 दिन के अंदर। तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। और बाकी CSC में बनाने जाओगे तो एक पैन कार्ड में 1 घंटा से भी ज़्यादा आपको समय लग जाएगा, क्योंकि उसका साइज़ बनाना, उसका डॉक्यूमेंट का साइज़ PDF बनाना, वो सारे चीज़ें बना के, ठीक है, एक ही PDF में सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना है और उसको फिर साइज़ बना के फिर फॉर्म फिलअप करना है, फिर अपलोड करना है। वो सारे प्रोसेस, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है उसमें। तो उसमें, ठीक है, 1 घंटा ऐसे लग जाता है एक पैन कार्ड में। कोई ज़्यादा काम शुरू से कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस ये हो जाता है तो वो, ठीक है, कम समय में कर लेता है, आधा घंटा में भी कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है और इसमें काफ़ी कम समय लगता है और आप इस तरह से
अपना, ठीक है, जितना जहाँ का भी पैन कार्ड बनाना चाहते हो बना सकते हो ऑफलाइन, और बाकी फिंगर से भी बना सकते हो इसमें, ठीक है। तो यही आपको इसमें आना है, ठीक है। फिंगर से अगर बनाना है, ठीक है, तो लॉगिन मैनेजर में आएंगे और यहाँ से पेपरलेस, ठीक है, पेपरलेस में आएंगे और यहाँ से, ठीक है, हमें न्यू पैन कार्ड, पैन न्यू ई-केवाईसी एप्लीकेशन, तो इससे जो करेंगे तो वो पेपर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि फिंगर से, अंगूठा से मंत्रा वगैरह, मार्फो वगैरह होगा, ठीक है, वो अटैच करना है। बाकी इसमें, ठीक है, यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे अभी ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला ई-केवाईसी पैन न्यू, ठीक है, इस तरह से रहेगा। बाकी इसमें सिलेक्ट करना है और यहाँ से इंडिविजुअल आधार नंबर डालना है, सारे ये सब सिलेक्ट करना है और आगे का प्रोसेस करना है। ये सारे प्रोसेस आगे जो जो पेज आ रहा है उसका, ठीक है, वैसे ही, ठीक है, जो जो डिटेल्स मांग रहा है वैसे ही फिल करते जाएंगे। और लास्ट में अंगूठा, ठीक है, लेना है कस्टमर का, यानी जो भी अप्लीकेंट है उसका अंगूठा लेना है। 2 बार अंगूठा, ठीक है, डालना पड़ता है, तो कस्टमर से 2 बार अंगूठा लेना है। और पैन कार्ड उसी समय, ठीक है, यानी आपके, यानी जो ईमेल आईडी है उस पर आधा घंटा में पैन कार्ड आ जाता है। तो आधा घंटा के अंदर उसको, ठीक है, पैन कार्ड आप दे सकते हो प्रिंट करके। तो इस तरह से काफ़ी आसान हो जाता है कि अगर किसी को आधा घंटा के अंदर पैन कार्ड चाहिए तो यहाँ से आप ई-केवाईसी पैन जो है यहाँ से कर सकते हैं, और वो पेपर बेस्ड में, ठीक है, 2 दिन में आपको पेन मिल जाता है। तो मुझे, ठीक है, इतना हमने बता दिया, ठीक है। और हमें ये था कि जो भी इसमें काम करना चाहता है, ठीक है, वो कर सकता है, और जो भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बस आज इतना ही रखते हैं।